हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिन विद्यार्थियों ने 12वीं साइंस में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या दोनों लेकर के 12th की एग्जाम दी है या देने वाले हैं, उनके लिए कौन कौन से करियर विकल्प हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर कॉमर्स वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है, और इसीलिए आज मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए करियर विकल्प लेकर के आया हूं। आप सभी का मैं नेशन प्लस न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने पिछले वीडियो जरूर देखे हैं, और यदि नहीं देखे हैं तो उसे देखना ना भूलें, क्योंकि अनेकों करियर विकल्प के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया है। आज कॉमर्स के विद्यार्थी जो भारतवर्ष या दुनिया के किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, और वो है मनी मैनेजमेंट। जहां भी पैसा है वहां पे कॉमर्स के लोग हैं। एक लाइन में कहा जाए तो पैसे का मैनेजमेंट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, चाहे इंश्योरेंस के फॉर्म में हो, चाहे पैसे को एक जगह कैसे संभाल के रखा जाए और उस पर इंटरेस्ट कमाया जाए, पैसे को कहां पे लगाएं, कैसे बचाएं, पैसे को कैसे संभालें, पैसे को कैसे कमाएं, ये सारा ज्ञान मतलब कॉमर्स। मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट नॉट लेस देन एनीथिंग। पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर किसी चीज से कम भी नहीं है। और इसीलिए चाहे कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर या जगत का कोई भी व्यक्ति बन जाए, आखिरकार हर व्यक्ति को आवश्यकता तो इन प्रोफेशनल्स की पढ़नी ही पढ़नी है, और वो है पैसे को कैसे संभाला जाए। और इसीलिए कॉमर्स के प्रत्येक विद्यार्थी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके पास मां लक्ष्मी हैं। नवरात्र का सीजन चल रहा है, और पूरे नवरात्र के इस समय काल में हम अनेकों देवियों की पूजा करते हैं। मैं कॉमर्स मतलब लक्ष्मी के पुजारियों को फिर से एक बार प्रणाम करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अनेकों कंफ्यूजन्स कॉमर्स के विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में रहता है। क्या किया जाए? आपको बताऊं, कंफ्यूजन आपके ही मन में नहीं होता। इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अमेरिका वालों के दिमाग में चल रहा है। 2-2, 3-3 बैंकें डूब चुकी हैं, बाकियों का आता पता नहीं है। यूरोप की हालत आप देख रहे हैं, पेरिस आग लगी पड़ी है, क्योंकि वहां पर सोशल वेलफेयर स्कीम्स की दशा किस दिशा में जाने वाली है ऑलरेडी अनेकों रेटिंग्स बता रही हैं, अनेकों सर्वे बता रहे हैं। इसीलिए वहां के प्रेसिडेंट ने 62 की जगह पे 64 रिटायरमेंट एज की, और आज फ्रांस की हालत खराब है। ऐसे में कॉमर्स के लोग ही वो लोग हैं जो किसी भी देश को बचा सकते हैं, किसी भी राष्ट्र को सफलता के शिखर पे पहुंचा सकते हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अवश्य हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है दूसरी या तीसरी इकोनॉमी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बने। हो सके तो पहली इकोनॉमी हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बने, पर वो तभी संभव है जब बड़ी संख्या में विद्यार्थी जिन्होंने कॉमर्स लिया है वो अपनी एक्सपर्टीज इतनी बेहतर डेवलप करें। अकाउंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस या बैंकिंग, ये जितने भी सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट्स में, ताकि आने वाले समय में हम डॉलर को पीछे छोड़कर रुपया को उससे आगे लेकर के जाएं, और कल ये देखा जाए 1 रुपया बराबर कितना डॉलर, 1 रुपया बराबर कितना पाउंड, 1 रुपया बराबर कितने रूबल। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारा लक्ष्य है, और ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स। आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। खूब अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जब भी 12th के बाद कोर्सेज की बात आती है तो सबसे पहली चॉइस अधिकतर विद्यार्थियों की रहती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। सबसे पहला कारण, ड्यूरिंग बैचलर ऑफ कॉमर्स आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो अपने आप में पूरी कॉमर्स की दुनिया के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे बैंकिंग एंड बाकी सब्जेक्ट्स। मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स जिन लोगों ने एक इंजीनियर या डॉक्टर की तरह पढ़ा,
मतलब दिन के 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगा के पूरी तमन्ना के साथ पढ़ा, ऐसे लोगों के लिए भविष्य ब्राइट नहीं, ब्राइटेस्ट है। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि कॉमर्स के विद्यार्थी रोज के 8-9 घंटे बढ़िया से अपने आप को मेहनत करके पढ़ें तो डेफिनेटली बीकॉम का भी भविष्य बहुत बेहतर है। बीकॉम के साथ अधिकतर विद्यार्थी कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स अवश्य करना पसंद करते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे सीएफए हो, चाहे सीएमए, अनेकों ऐसे कोर्स हैं मार्केट में। इन प्रोफेशनल कोर्सेज को विद्यार्थी पसंद करते हैं ताकि बीकॉम के साथ हो करें। और अगर मान लीजिए किसी भी कारण से उन्होंने बीकॉम 3 साल का कंप्लीट किया और उसके साथ इन्होंने जो प्रोफेशनल कोर्स लिया वो नहीं मैनेज हो पाया, तो आपके पास दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। आप एमकॉम कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं और अनेकों दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे सोशल वर्क आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एमएचआरएम कर सकते हैं, आप दूसरे मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं। मतलब आपके पास अनेकों विकल्प हैं। मेरा ऐसा मानना है बीकॉम एक अच्छा प्रोग्राम है, बशर्ते आप अच्छी जगह से पढ़ाई करें। दूसरा एक अच्छा प्रोग्राम जो इस समय मार्केट में खूब हिट है और विद्यार्थी खूब इसको पसंद कर रहे हैं, 12th कॉमर्स के विद्यार्थी, जिसमें साइंस वाले भी आते हैं, आर्ट्स वाले भी जाते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, चाहे वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप। भारतवर्ष इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न उत्पन्न करने वाला राष्ट्र हो गया है। हम लोग स्टार्टअप की दुनिया में इस समय लीडिंग राष्ट्र हैं और मैं गुजरात में खड़ा हूं जहां पे सूरत है जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप देने वाला शहर है। ऐसे में मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप आत्मनिर्भर भारतवर्ष का स्वप्न देख रहे हैं और आप चाहते हैं भारत स्वावलंबी बने, हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया को लीड करे, तो कहीं ना कहीं बीबीए उस दिशा में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स है। इसको करने के बाद आप बिजनेस करना चाहें या दूसरे बिजनेसेस को लीड करना चाहें, एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। 5 इयर्स प्रोग्राम इंटीग्रेटेड भी अवेलेबल है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी अवेलेबल है मार्केट में, बीबीए प्लस एमबीए। मेरा ऐसा मानना है कि आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं, अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि चाहे अनचाहे जब आप बीबीए करके एमबीए आप सेपरेटली करने जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स वापस रिपीट होते हैं। इंटीग्रेटेड में कंटिन्यूएशन होता है, तो कंटिन्यूएशन के नाते अनेकों फायदे होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपने डिसाइड ही कर रखा है कि बीबीए प्लस एमबीए करना है तो इंटीग्रेटेड एक बेहतर विकल्प है, इसके ऊपर अवश्य आप सोचें। जब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो मैं लॉ कैसे भूल सकता हूं। सो बीबीए प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी, ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वंडरफुल कोर्स। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं आजकल, ईडी और अनेकों एजेंसीज ऐसी हैं जो खूब सारा करप्शन ढूंढ रही हैं, पकड़ रही हैं, जो भी लोग इन करप्शंस में इन्वॉल्व हैं उनको दबोच रही हैं। पर प्रश्न ये है कि इन सारी चीजों का केस लड़ेगा कौन? यही कॉमर्स प्लस लॉ। जिनको फाइनेंस समझ में आएगा, जिनको अकाउंटिंग समझ में आएगी, जिनको बैंकिंग समझ में आएगा, जिनको मनी मैनेजमेंट समझ में आएगा, वही लोग तो लड़ेंगे। द कंसर्न इज वेरी क्लियर कि इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम वंडरफुल कोर्स है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बेट करना चाहिए, चाहे बीकॉम प्लस एलएलबी हो, चाहे बीबीए प्लस एलएलबी हो। अब मैं अगले प्रोग्राम की तरफ मूव करूंगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अच्छा प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन निकालें। कुछ मैं कोर्सेस आपको बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये कोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और अच्छे प्रोग्राम्स हैं। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे अनेकों कोर्सेस हैं। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ही जैसे हैं। कई जगहों पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सारे स्पेशलाइजेशंस आपको मिलते भी हैं, मतलब आपको अलग से ये कोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप बीबीए में ही स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, आप अकाउंटिंग हो, आप कर सकते हैं। द कंसर्न इज आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उसके पहले आपको पेपर पेन लेकर बैठना होगा। आपने 11th 12th में कॉमर्स पढ़ा है तो आप उन सब्जेक्ट्स को याद करिए जो 12 जितने सब्जेक्ट्स आपने कॉमर्स में पढ़े थे। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो यहां पर टच करते थे?
बस उसी सब्जेक्ट को उठाइए और उसको स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ऐसे भी बैठे हैं जिनको घूमना अच्छा लगता है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। मैं ऐसा मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास है टूरिज्म मैनेजमेंट में। आप टूरिज्म मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। बड़े बड़े इवेंट, कंसर्ट्स होते हैं, आईपीएल होता है, ये जो बड़े बड़े जो गेम होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड सेलिब्रिटीज के प्रोग्राम्स होते, मैनेज कौन करता है? ये इवेंट मैनेजमेंट के लोग। अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस फील्ड में भी है। मैं मानता हूं कि इस फील्ड में भी अपने करियर को आप शेप अप कर सकते हैं। जब मैं सारी बातें कर रहा हूं तो मैं मार्केटिंग कैसे भूल सकता हूं? डिजिटल मार्केटिंग आज चाहे वो पॉलिटिकल विंग हो, चाहे वो सोशल विंग हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टूरिज्म हो, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग छाया हुआ है। ये एक अच्छा कोर्स है, मैं ऐसा मानता हूं कि इधर जा सकते हैं। एनिमेशन एक अच्छा प्रोग्राम है जिधर आप चाहें तो अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। साथियों, मैंने आपको बहुत सारे कोर्सेज बताए, पर एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि हमने 11th 12th में जब कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे तो एक सब्जेक्ट आता था इकोनॉमिक्स। आप में से जो भी लोग इकोनॉमिक्स पसंद करते थे, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं खूब बढ़िया फ्यूचर है। आप बीए इकोनॉमिक्स करें या बीएससी इन इकोनॉमिक्स करें, ये दोनों ही आपको एक अलग दिशा में लेकर, और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स के लिए तो आहा, क्योंकि आपको सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको सीधे वित्त मंत्रालय, ऐसे अनेकों जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स पसंद है वो डेफिनेटली इस दिशा में अवश्य सोचें। मैं मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, मैं आपसे जर्नलिज्म की बात कर रहा था। क्यों कॉमर्स में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं? आप सबको मालूम है एक पिंक न्यूज़पेपर आता है, एक व्हाइट न्यूज़पेपर आता है जो जिसमें अधिकतर लगभग जनरल सारे न्यूज कवर होते हैं, और पिंक न्यूज़पेपर में मेनली इकोनॉमिक्स से संबंधित न्यूज कवर होते हैं। अब जिस व्यक्ति को ना अकाउंट समझ में आता है, ना बैंकिंग समझ में आता है, इंश्योरेंस समझ में नहीं आता है, जिनको फाइनेंस समझ में नहीं आता, मार्केट समझ में नहीं आता, वो पिंक न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बन के करेगा क्या? उसको फाइनेंस, मार्केट से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं वो पता होगा तो ही तो कुछ कर सकता है। इसीलिए कॉमर्स वालों के लिए जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है ये बिल्कुल अलग है। इसलिए आप न्यूज चैनल भी देखेंगे, इनके न्यूज चैनल भी बिल्कुल अलग हैं। शेयर मार्केट जहां पे दिखता है, जहां पे स्टॉक मार्केट दिखता है, जहां पे पूरा मार्केट का उतार चढ़ाव दिखता है। अभी अदानी वाली पूरी केस हुई थी, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आया केस शुरू कहां हुई, खत्म कहां पे हुआ और चल क्या रहा है। पता उन्हीं को चल रहा था जिनको मार्केट समझ में आता है। इसीलिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कॉमर्स वालों के लिए एक अलग ही बिल्कुल अलग दुनिया है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने में कोई नुकसान नहीं है। साथियों, अगला जो मैं कोर्स बताने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्रिएटिविटी से भरी पूरी हुई है। मतलब वो लोग हैं जिन्होंने अधिकतर चीजों की कल्पनाएं की थी और आज हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है। ये हैं बैचलर ऑफ डिजाइन। चाहे वो प्रोडक्ट हो, आप देखेंगे अलग अलग शेप साइज की बाइक आती हैं, अलग अलग शेप साइज की चेयर्स हैं, टेबल हैं, और क्रिएटिविटी मतलब आती, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइन। जितने भी मार्केट में चीजें मिलती हैं उनके डिजाइन चेंज होते हैं। आप पानी की बोतल भी देखेंगे तो अलग अलग शेप साइज के आपको मार्केट में मिलेगा। ये करता कौन है? ये डिजाइन वाले लोग हैं। प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा करियर ऑप्शन है। इंटीरियर डिजाइन बहुत ही बेहतर करियर। कम्युनिकेशन डिजाइन, आजकल आप विजिटिंग कार्ड्स पाएंगे, विजिटिंग कार्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको मिलेगा। मतलब छोटा सा विजिटिंग कार्ड पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। 30 सेकंड की एडवर्टीजमेंट, 30 सेकंड की एडवर्टीजमेंट, 15 सेकंड की एडवर्टीजमेंट। आप फेविकॉल की ऐड देखिए, बिना बोले पूरा कम्युनिकेशन आप तक पहुंच जाता है। अमूल की ऐड देखें, अगर आपने लास्ट एक वीक में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और आप करंट अफेयर्स नहीं जानते तो आपको न्यूज़पेपर बाउंस, पूरा एडवर्टीजमेंट बाउंस चला जाएगा। मतलब अकुरा, यू नीड टू बी वेरी मच अपडेटेड, तभी आप अमूल की ऐड समझ सकते हैं। ये एक पूरी अलग दुनिया है। मेरा ऐसा मानना है कॉमर्स के स्टूडेंट कम्युनिकेशन
में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, ऐसे अनेकों स्पेशलाइजेशंस हैं। अभी भारतवर्ष में जो पिछले लगभग 30-40 वर्षों में चाहे अनचाहे ये लुप्त होता जा रहा था, लेकिन वापस तेजी से अपना ग्रिप पकड़ता जा रहा है, एंड वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में चाहे वो तबला हो, म्यूजिक की अनेकों इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे बांसुरी हो, अनेकों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको बजाना, उसके माध्यम से लोगों तक अनेकों तरह का कम्युनिकेशन पहुंचाना, लोगों की पीड़ा कम करना, मेंटल पीस देना, एंटरटेनमेंट देना, ओकेजन्स को और ज्यादा खूबसूरत बनाना, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स का काम है। सो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ में डांस और अनेकों चीजें हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। मेरा ऐसा मानना है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जिन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कल्चर और म्यूजिक से अटैचमेंट है, डेफिनेटली इस दिशा में अपने करियर को सोच सकते हैं। आप इसमें पाएंगे, आप अधिकतर घरों में जाएं, अधिकतर भवन में जाएं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे अटेल हो, होटल जिनको हम होटल बोलते हैं, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, आप पाएंगे वहां पे बहुत सारी क्रिएटिव चीजें रखी होती हैं, मूर्तियां रखी होती हैं, बुद्धा की अलग अलग मूर्ति रखती, भगवान शिव की रखी होती है, ऐसे अनेकों तरह की मूर्तियां, आर्टिलरी पड़ी होती हैं। आप पेंटिंग पाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट क्रिएटिव पेंटिंग्स होते हैं। ये सब चीजें बनाता कौन है? एंड दैट कोर्स इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, और इसमें जाकर के अगर आपने एनिमेशन सीख लिया, मतलब तो आप समझो आग लगा दोगे। एक बहुत ही बेहतरीन करियर विकल्प आपके सामने खुल करके आता है। मेरा ऐसा बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज इनके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज में, जैसे जीएनएम और एएनएम में भी है, ऐसे दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज में भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जिस भी सिटी में हैं, जिस भी शहर में हैं, आप डेफिनेटली वहां पे नजदीकी किसी, जहां पर भी जिस यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हो, वहां पे इंक्वायरी अवश्य करें। क्योंकि मैं कोर्स का नाम आपको बता दूं और वहां कोर्स एग्जिस्ट ना करता हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि आप वहां जाकर के इंक्वायरी करें। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। होटल मैनेजमेंट एक अच्छा प्रोग्राम है, और कॉमर्स के स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट में अपने करियर को बना सकते हैं। भारतवर्ष इस समय रेलवे और एविएशन में खूब सारा काम कर रहा है, और भारतवर्ष चाहता है आने वाले समय में जितने रेलवे हमारे पास हो वो 3 गुना 4 गुना बढ़े, उसके साथ साथ में एविएशन भी 4 गुना बढ़े। लेकिन जहां पर भी एविएशन है, जहां पर भी रेलवे है, वहां पर अगेन अकाउंट है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, ये सारी चीजें हैं। मतलब ये सारे कॉमर्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप एविएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रेलवे जैसी एग्जाम्स, एविएशन मतलब एयरपोर्ट पर अनेकों तरह की पोजीशंस, डेजिग्नेशंस होती हैं, उसके लिए अप्लाई करके आप वहां पे भी अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो आप हॉस्पिटैलिटी में भी अपने करियर को ले जा सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि मुझसे कुछ कोर्सेज यहां पर छूट गए हो, या आप चाहते हो कि मैं उन कोर्सेज के बारे में और डिटेल बताऊं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथियों, मैं अगले प्रोग्राम में ऐसे दूसरे अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में बताऊंगा, जो एग्जामिनेशंस आपको बेहतरीन कोर्सेज की तरफ लेके जाते हैं, और साथ में अनेकों स्कॉलरशिप्स बताऊंगा, जो स्कॉलरशिप्स आपके पढ़ाई को बहुत हद तक इकोनॉमिकली फिजिबल कर देते हैं, इकोनॉमिकली आसान कर देते हैं, परिवार के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी, और आने वाले समय में भारतवर्ष को, इस पूरी मानव सभ्यता को बेहतर स्टूडेंट्स प्राप्त करने के लिए भी। तो मैं आप सभी लोगों को अगले सेशन में स्कॉलरशिप्स के लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, प्रणाम।